हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आईटी स्टडी में। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं डीएनएस के बारे में। डीएनएस डोमेन नेम सर्वर, ठीक है। ये क्या काम करता है, इसकी वर्किंग कैसे होती है, इसको जानने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल समझ लेते हैं। देखिए, होता क्या है कि जैसे हमारे कोई फ्रेंड है, तो अगर ये कहा जाए कि अगर उनको हम उनका जो मोबाइल नंबर है, अगर उस मोबाइल नंबर के थ्रू उसको याद किया जाए, उनका नाम हम नहीं याद रखें, उनका मोबाइल नंबर, जैसे आपके 10 फ्रेंड है, ठीक है ना, 10 दोस्त हैं आपके, अगर वो कहा जाए कि भाई उस दोस्त से आपको मिलना है, उस दोस्त से बात करना है, तो आप क्या उन 10 लोगों का नंबर याद रख सकते हैं? सीधी सी बात है, हम लोग नाम याद रख सकते हैं बट नंबर नहीं याद कर सकते, ठीक है ना। ये ह्यूमन बीइंग की एक नेचर ही कहा जाए कि ह्यूमन बीइंग का नेचर ही ऐसा है कि वो पिक्चर को या फिर क्या कहते हैं, कहा जाए कि नाम को ही वो याद रख सकता है, नंबर को इतना ज्यादा वो याद नहीं रख पाता है, ठीक है ना। तो ऐसा ही, जैसा हम लोग मोबाइल नंबर जब सेव करते हैं मोबाइल में नंबर, तो क्या हम लोग मोबाइल नंबर जब सेव करते हैं तो साथ में नाम सेव करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम नाम से उस बंदे को याद कर सकते हैं या उसको पहचान सकते हैं, नंबर से नहीं पहचान सकते, और ना ही हमें वो नंबर याद रहेगा, ठीक है। तो वैसे ही क्या होता है कि इंटरनेट की उसमें देखा जाए कि जो डीएनएस होता है, ये सिंपल सा क्या करता है, जो डीएनएस होगा ये हमारे सिस्टम से जो भी रिक्वेस्ट आई, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए हमने कोई रिक्वेस्ट करी किसी चीज की, तो उसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है आईपी आईपी में, ठीक है, और वो इंटरनेट में चली जाती है, ठीक। और उसके बाद इंटरनेट से उसको एक्सेस करता है, मतलब कि जो जो हमारा सिस्टम है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, जैसे मान लीजिए हमने कोई चीज सर्च करी, ठीक है ना, कोई साइट मान लीजिए हमने सर्च करी, मान लीजिए फेसबुक ही हमने सर्च किया, ठीक है, फेसबुक रिक्वेस्ट करी, तो यहां से वो रिक्वेस्ट इस डीएनएस के पास जाएगी। डीएनएस क्या करेगा भाई, क्योंकि जो फेसबुक का सर्वर है ना, जो सर्वर है वो इस फेसबुक वर्ड को नहीं जानता, वो क्या जानता है, इस फेसबुक जो है इसको जो पोस्ट किया गया होगा, तो इसमें जो आईपी मिली होगी इसको, ठीक है ना, उस आईपी एड्रेस को जानता है। जो इंटरनेट होता है, जो हमारा सर्वर है, वो आईपी को पहचानता है, ठीक है, उसी के बिहाफ पे वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और उसी के बिहाफ पर वो उसका रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है, ठीक। तो नाम नहीं जानता है कि फेसबुक क्या है, वो इसका आईपी एड्रेस जानता है, ठीक। तो आईपी एड्रेस तो हमें नहीं पता कि फेसबुक का क्या है, हम लोग आईपी एड्रेस से सर्च नहीं करते, हम लोग डोमेन नेम से। ये चीज क्या है, जो facebook.com है, जो facebook.com लिखा गया, ये क्या है, ये डोमेन है, ये डोमेन नेम है, ठीक है। तो इस डोमेन नेम को हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग को डोमेन नेम याद रहेगा, तो हम लोग डोमेन नेम सर्च कर रहे हैं, और वो डीएनएस के पास जा रहा है। डीएनएस क्या कर रहा है, इस डोमेन नेम को ट्रांसलेट कर रहा है, कहा जाए, या फिर ये कहा जाए कि उस डोमेन नेम का आईपी प्रोवाइड कर रहा है, उस आईपी को बता रहा है, ठीक है, और उसके बाद वो इंटरनेट पे भेज रहा है, सर्वर पे भेज रहा है, ठीक है। जिस चीज का आपने रिक्वेस्ट करी वो सर्वर के पास गई, वहां पता चलेगा कि हाँ भाई ये आईपी एड्रेस, मतलब ये इसके लिए किया गया है, आपके फेसबुक के लिए किया गया है, तो आईपी एड्रेस फेसबुक का है, तो उसके भी आपको जो भी रिक्वेस्ट की गई हो उसका रिस्पॉन्स मिलेगा हमको, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो भी डोमेन नेम है उसका आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। और क्यों? क्योंकि भाई बिना आईपी एड्रेस के आप कोई भी डेटा को या कोई भी चीज एक्सेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि सर्वर जो है वो आपका आईपी एड्रेस को पहचानता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, जो उसका अगर देखा जाए कि जो प्रोसेस है कि हमारा जो सिस्टम है वो कैसे डोमेन नेम तक पहुंचता है और कैसे डोमेन नेम से हमको आईपी प्रोवाइड होती है, उसको जान लेते हैं। देखिए, होता है क्या है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सिस्टम है और हमने यहाँ से कोई चीज रिक्वेस्ट करी, कोई भी पेज की रिक्वेस्ट करी मान लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि वो जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं जिस चीज की, मान लीजिए फेसबुक की रिक्वेस्ट करी हमने, ठीक है ना, facebook.com लिखा, ठीक। और हमको क्या है कि हमें ये चीज पता है, हमें सिर्फ वर्ड पता है कि वो facebook.com साइट है, ठीक है ना, मतलब क्या है, डोमेन नेम पता है, ठीक है ना, ये डोमेन नेम है। इसका आईपी एड्रेस नहीं पता, हम आईपी एड्रेस के थ्रू सर्च नहीं कर सकते, बट सर्वर के पास क्या जाना है, आईपी जानी है, ठीक। तो हमने सर्च किया facebook.com, ठीक। तो सबसे पहले क्या है भाई, यही facebook.com डायरेक्ट सर्वर के पास चली नहीं जाएगी, क्योंकि facebook.com को पहचानेगा नहीं सर्वर, तो वहां पर आईपी जानी है, तो सबसे पहले हमें आईपी चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, ये चीज जो रिक्वेस्ट होगी सबसे पहले जाएगी रिजॉल्वर के पास, एक डीएनएस रिजॉल्वर होगा,
ठीक है, डीएनएस रिजॉल्वर होगा, सबसे पहले वो रिक्वेस्ट डीएनएस रिजॉल्वर के पास जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, इस जो आपने डोमेन नेम लिखा हुआ है इसको रिजॉल्व करेगा, इसको पहचानेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, अगर देखिए होता क्या है कि जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है, आईएसपी है, ठीक है, तो उसके पास जो कैश मेमोरी होती है, जो कैश डेटा होता है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि वो अगर वो जैसे ही आपके पास सबसे पहले वो आईएसपी क्या करता है, उसकी जो कैश मेमोरी वहां आपका डेटा जाता है, जो भी रिक्वेस्ट पहले वहां जाती है। और अगर इन केस उसमें आपने जैसे मान लीजिए पहले आपने कोई चीज facebook.com आपने पहले भी कई बार सर्च किया है, लॉगिन पेज मंगवाया है, ठीक है, आप फिर सर्च कर रहे हो तो क्या होगा, सबसे पहले आईएसपी के उस कैश के पास चली जाएगी, जो कैश मेमोरी होगी आईएसपी के पास, ठीक है, उसके सर्वर पे जाएगी और वहां से उस जो उसका जो फेसबुक का पेज है वो उस रिक्वेस्ट को पहचान जाएगा, उसका आईपी आपको मिल जाएगी। ठीक है, वो प्रोवाइड करवा देगा डायरेक्ट, आपको आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, बट अगर आप पहली बार किसी पेज की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए कोई साइट ओपन करने जा रहे हैं, तो वहां पे इस कैश मेमोरी में उसका डेटा तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो लॉगिन। तो क्या है कि वो सबसे पहले डीएनएस सर्वर के डीएनएस जो रिजॉल्वर उसके पास जाएगी, फिर यहां से वो रिक्वेस्ट वो भेजेगा इस रूट सर्वर के पास। ठीक है, क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम उसको साइट को विजिट कर रहे हैं, तो क्या होगा कि यहाँ पे इसके कैश मेमोरी में नहीं होगा, इसके रिजॉल्वर के पास नहीं होगा वो चीज, तो वो क्या करेगा, रूट सर्वर के पास उसको मूव करवा देगा, वो आपकी रिक्वेस्ट रूट सर्वर के पास भेज देगा। ठीक, तो रूट सर्वर पर जब पहुंचेगा कि भाई क्या मिल रहा है, facebook.com मिल रहा है, ठीक है, तो रूट सर्वर क्या करेगा, वो जान जाएगा वो रीड कैसे करता है रूट सर्वर, वो हमेशा लेफ्ट से और राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करता है, जो रीड करेगा वो, इसे लिखा हुआ है यहाँ पे facebook.com लिखा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जब वो रीड करेगा, यहां से स्टार्ट करेगा रीड करना, तो उसको सबसे पहले क्या मिलेगा, .com मिलेगा, ठीक है, डोमेन नेम मिला .com, तो वो क्या करेगा, इसको बता देगा कि भाई डीएनएस सर्वर जो रिजॉल्वर है उसको मैसेज कर देगा, उसको बता देगा कि भाई ये .com में कॉमर्शियल है आपका, ठीक है, तो इसको आपको कहां जाना है, टॉप लेवल जो है ये चीज, जो टॉप लेवल हमारे डीएनएस है, जो टॉप लेवल डीएनएस है या जिसको हम बोलते हैं जेनरिक्स, जो हमारे सर्वर हैं, ठीक है ना, उनके पास आपको जाना है, तो उनके पास जाने के लिए बता देगा इसको। तो ये क्या करेगा, इस रिजॉल्वर क्या करेगा, यहां से उस रिक्वेस्ट को टॉप लेवल डीएनएस के पास लेके जाएगा उस रिक्वेस्ट को, ठीक है, तो टॉप लेवल जो हमारा डीएनएस होगा वहां पे जब जाएगा तो इसको ये मूव बता देगा कि भाई आपको .com के पास जाना है, तो ये क्या करेगा, इस रिक्वेस्ट को .com के पास ले जाएगा। ठीक है, मान लीजिए अगर एजुकेशन की साइड किसने बनाई है तो वो edu के पास जाएगा, ठीक है, वो इस चीज का बता कौन रहा है, ये चीज बता कौन रहा है कि भाई आपके .com है कि .edu है या .in है या .organization का .org या मिलिट्री का .ml है, ये कौन है, रूट सर्वर इसको बता रहा है कि भाई आपको मूव कहाँ करना है, आपको .com के पास जाना है या कि .org के पास जाना है, तो उसके लिए पाथ कौन प्रोवाइड कर रहा है, रूट सर्वर दे रहा है, इसको सब कुछ पता है। ठीक है, तो रूट सर्वर ने इसको बताया कि भाई आपको उस .com के पास जाना है, इसका पाथ ये है, तो इसको बताया, ये .com के पास चला गया। ठीक, .com के पास जब जाएगा तो वहां पर देखेगा कि वहां पे जितने भी कॉमर्शियल साइट बनी होंगी, जितनी भी कॉमर्शियल साइट्स होंगी, ठीक है, जैसे फेसबुक पड़ा हुआ है, ठीक, तो वो क्या है, वो क्या करेगा, वो आईपी देगा, वो उसके पास क्या रखा हुआ, उसके पास .com से रिलेटेड जितने भी हैं वो उसके पास लिस्ट है पूरी, ठीक है ना, तो वो क्या करेगा, इसको बताएगा, आपको जो रिजॉल्वर होगा उसको कहेगा कि भाई जो ऑथोरिटेटिव सर्वर है उसका आईपी दे देगा, प्रोवाइड कर देगा कि भाई आप इसके पास जाइए, ऑथोरिटेटिव सर्वर के पास जाइए, तो क्या करेगा, उसको जब आईपी मिल जाएगा तो रिजॉल्वर करेगा लास्ट में इस ऑथोरिटेटिव सर्वर के पास चला जाएगा, तो इसका पाथ जो है या इसका आईपी कहा जाए वो .com प्रोवाइड कर देगा, जो टॉप डीएनएस होगा वो रिजॉल्वर दे देगा। ठीक है, जब इसका मिल जाएगा तो ये ऑथोरिटेटिव सर्वर के पास आ जाएगा, और यहाँ पर क्या है, इस .com का जो भी भाई इसमें क्या है कि जितने भी आपके .in है .com में बहुत सारे जितने भी हैं सब जेनिक सर्वर, ठीक है ना, इन सब का डेटा यहाँ पर है, सबका आईपी एड्रेस है यहाँ पे, तो किसका निकालना है हमें, उसके लिए हमें टॉप लेवल के पास जाना होगा, टॉप लेवल जिसका देगा आईपी एड्रेस, जिस पाथ का देगा, मतलब इस .com के पास थे तो .com क्या कर रहा है, जो आईपी देगा, तो वहां पे जब हम ऑथोरिटी सर्वर के पास जाएंगे तो हमें सिर्फ .com का ही मिलेगा। अगर .org के पास गए हैं तो .org जो हमको आईपी प्रोवाइड करेगी, जो पाथ प्रोवाइड करेगी इसके लिए कि हमें कहां पे जाना है कि सर्वर पे, तो हमको क्या होगा कि
हम लोग सिर्फ .org की आईपी प्रोवाइड करेगी हमको यहाँ से, ठीक है। तो वैसे .com ने हमको इसका जो दिया आईपी दिया इसके लिए, वो हमको .com का दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, सारा जितना भी है कॉमर्शियल उन सब का आईपी एड्रेस होगा, समझ रहे हैं। यहाँ पे जो भी है, क्योंकि हमको .com नहीं दे, तो कॉमर्शियल साइट जितनी होंगी उन सब का आईपी एड्रेस इसके पास होगा। तो क्या है कि जो हमको फेसबुक का चाहिए था, तो फेसबुक का यहाँ पे आईपी एड्रेस मिलेगा और वो आईपी एड्रेस हमको वापस यहाँ रिजॉल्वर को दे दिया जाएगा, ठीक है। वो यहाँ जो आईपी एड्रेस निकालेगा उसके बाद वो रिजॉल्वर को भेज देगा। रिजॉल्वर क्या करेगा, उस आईपी एड्रेस को फेसबुक हमारे सिस्टम के पास लेकर आएगा, जो यूजर है, ठीक है ना, जो क्लाइंट था एक तरीके से कहा जाए, उसके पास वापस भेजेगा। अब इसको इस फेसबुक के बाद आईपी मिल जाएगी कि भाई facebook.com है। अब हमको इसकी आईपी मिल गई कि इसकी आईपी इन केस मान लीजिए कोई भी एग्जांपल ले लेती हैं आपका, जैसे 10.10. ठीक है, 20.0 मान लीजिए एग्जांपल लिया है, ठीक है ना, ये आईपी है, ठीक। तो फेसबुक की आईपी निकल के ये आ गई, ठीक। ये मिली कैसे हमको, रिजॉल्वर ने यहां से निकल के दे दिया, ठीक। तो ये उसके बाद क्या होगा, अब इसका जब सर्वर जहां पर भी होगा, ठीक है ना, ये वहां रिक्वेस्ट इंटरनेट में चले जाएगी, उस सर्वर के पास चले जाएगी, ठीक। अगर डायरेक्ट हम लोग हमारे पास ये नहीं होता तो हम इस फेसबुक को एक्सेस नहीं कर सकते थे, क्योंकि इसके सर्वर तक जाने का बात ही हमें नहीं पता था। हमारे पास जब आईपी एड्रेस ही नहीं है तो हम बिना आईपी एड्रेस के इस सर्वर तक, इसके फेसबुक सर्वर तक नहीं जा सकते थे। अब देखिए होता क्या है कि जो हमारा ये काम करता है, जो हमारा जो ये डीएनएस काम कर रहा है, ये हमारा एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है, ठीक है। जो डीएनएस है ये हमारा एप्लीकेशन लेयर पे काम कर रहा है। और देखिए इसमें दो आपके कहा जाए कि दो टेक्निक है, एक है आपका रिकर्सिव प्रोसेस, दूसरा है इटरेटिव मेथड, ठीक है ना। दो मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप जो हमारा जो डीएनएस है वो आईपी एड्रेस को तरीके से ढूंढ के लेके आता है और आईपी एड्रेस हमें प्रोवाइड करता है, ठीक। रिकर्सिव में क्या है कि डायरेक्टली आपका जब डीएनएस जो होगा, हमारा डीएनएस रिजॉल्वर होगा, वो रिक्वेस्ट रूट सर्वर के पास भेजेगा, तो रूट सर्वर ही हमारा जो होगा, वो रूट सर्वर ही उसको यहाँ पे टॉप लेवल डीएनएस के पास लेकर आएगा उस रिक्वेस्ट को, समझिए। जो रिकर्सिव मेथड की बात करें अगर, तो रिकर्सिव मेथड में क्या होगा, जो डीएनएस होगा, जो डीएनएस रिजॉल्वर होगा, उस रिक्वेस्ट को क्या करेगा, सबसे पहले रूट सर्वर को भेजेगा, ठीक है ना। तो रूट सर्वर क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को यहाँ पे जो जेनरिक सर्वर है, जो हमारे टॉप लेवल के डीएनएस हैं, उनके पास भेजेगा, ठीक। उसके बाद क्या करेगा कि जो टॉप लेवल के जो डीएनएस है वो देखेगा कि भाई रिक्वेस्ट किसकी है, .com की है, ठीक है ना। तो वो .com निकालेगा। उस .com के बाद क्या होगा, जेनरिक सर्वर जान जाएगा कि भाई .com है, तो .com का ही जो आईपी एड्रेस हमको चाहिए, मतलब .com से रिलेटेड जो एथॉरिटी सर्वर होगा, ठीक है ना, उसका आईपी और उसका पाथ दे देगा और वो यहाँ अथॉरिटी सर्वर के पास उस रिक्वेस्ट को भेज देगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ आएगा, यहाँ आने के बाद .com का जब हमको रिक्वेस्ट चाहिए तो .com से रिलेटेड जितनी साइट होंगी उसमें देखा जाएगा फेसबुक की कौन सा आईपी एड्रेस है, वो यहाँ से लिस्ट निकल जाएगा। और उसके बाद ये अथॉरिटी सर्वर क्या करेगा, ये वापस उस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स, मतलब जो आईपी एड्रेस होगा वो देगा हमको टॉप लेवल डीएनएस को प्रोवाइड कर देगा, मतलब इस लेवल पे दे दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहां से उस रिक्वेस्ट को वापस रूट सर्वर के पास दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद तब रूट सर्वर के पास इसका आईपी एड्रेस आ जाएगा, facebook.com का आईपी एड्रेस यहां से यहाँ पे रूट सर्वर के पास पहुंच जाएगा। जब रूट सर्वर के पास आ जाएगा तो रूट सर्वर क्या करेगा, उसको उठा करके डीएनएस रिजॉल्वर के पास भेजेगा और डीएनएस रिजॉल्वर हमारे सिस्टम के पास लेकर आएगा, ठीक है। तो मतलब कहने का ये कि जो रिकर्सिव मेथड हो रहा होगा तो वहां पे उसी पाथ से जाएगा, वापस उसी पाथ से वापस आना है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी, इस रूट सर्वर की रहेगी कि भाई हमको रिक्वेस्ट चाहिए कि हमको facebook.com का आईपी एड्रेस चाहिए, तो रूट सर्वर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब तक उसको मिल नहीं जाता वो एक्टिव रहेगा, वो सारा चीज को मैनेज करेगा। उसको आगे यहाँ टॉप डीएनएस को भेजना है, फिर टॉप डीएनएस को अथॉरिटी सर्वर को भेजना है, और उसके बाद फिर यहाँ से वापस रिस्पॉन्स आईपी एड्रेस इसको मिलना है, तो ये आगे रिजॉल्वर को भेजेगा, ठीक है। तो मतलब रूट सर्वर यहाँ पे तीनों लेवल पे काम करेगा, ठीक है, तीनों को देखेगा। अब क्या है, ये तो रिकर्सिव सर्वर की बात हो गई। अब अगर रिकर्सिव के बाद अगर आइटरेटिव मेथड की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें रूट सर्वर का सारा रोल रूट सर्वर का नहीं रहेगा। इसमें क्या है कि जैसे हमने पहले बताया कि
रिजॉल्व, पहले रिजॉल्वर के पास आएगा रिक्वेस्ट, ठीक है। रिजॉल्वर के बाद आने के बाद वो रूट सर्वर के पास जाएगी, ठीक है। रूट सर्वर जान जाएगा कि भाई ये किस टॉप डीएनएस के पास जानी है, टॉप लेवल डीएनएस के पास जानी है, तो वो क्या है उसका जो है पाथ दे देगा, मतलब .com के पास जाना तो .com का पाथ दे देगा रिजॉल्वर को, तो रिजॉल्वर खुद जाएगा .com के पास, ठीक है ना। यहाँ रूट सर्वर लेके नहीं जाएगा, ठीक है। रिकर्सिव में क्या हो रहा था, रूट सर्वर ही लेकर जा रहा था टॉप लेवल डीएनएस के पास, ठीक है, और उसका टॉप लेवल उसको आगे प्रोवाइड कर रहा था ऑथोरिटी सर्विस के पास। बट जो आइटरेटिव जो मेथड होगा उसमें क्या है कि डीएनएस सर्वर जो रिजॉल्वर है वो रूट सर्वर के पास में जाएगा, रूट सर्वर जब जानेगा कि हाँ भाई .com है, ठीक है ना, टॉप लेवल डीएनएस को भेजना है, तो इसका जो एड्रेस होगा, इसका जो सर्वर होगा, इसके पास ले जाने के लिए, इसका जो आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने के लिए प्रोवाइड जो करेगा, ये वापस रूट सर्वर को बताएगा कि भाई इसका आईपी एड्रेस ये है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप जाइए, ठीक है। तो रूट सर्वर इसको आईपी एड्रेस देगा, फिर रिजॉल्वर वापस इस .com के पास, इस सर्वर के पास आएगा, टॉप लेवल जो सर्वर है हमारे .com, इसके पास आएगा। जब ये देखेगा कि भाई .com के अंदर facebook.com का हमको एड्रेस चाहिए, आईपी एड्रेस चाहिए, तो ये यहाँ के जो टॉप आईपी एड्रेस के लिए इस फेसबुक के लिए इस अथॉरिटी सर्वर का आईपी एड्रेस यहाँ से निकाला जाएगा और वो वापस रिजॉल्वर को बताया जाएगा। ये भी नीचे नहीं भेजेगा, ठीक है ना, ये भी वापस रिजॉल्वर को भेजेगा। और फिर रिजॉल्वर जब उसको यहाँ का पाथ मिल जाएगा इस वाले सर्वर का, ठीक है, तो वो जब यहाँ से हमको इसका पाथ मिल जाएगा तो ये वापस रिजॉल्वर क्या करेगा, यहाँ पर इस ऑथोरिटी सर्वर के पास आएगा और यहाँ से उसका आईपी एड्रेस निकालेगा और ये ऑथोरिटी सर्वर वापस रिजॉल्वर को facebook.com का आईपी एड्रेस दे देगा, ठीक है ना। और उसके बाद रिजॉल्वर क्या करेगा, फेसबुक को वापस उसका वो दे देगा और उसके बाद यहाँ से रिक्वेस्ट इंटरनेट पे चली जाएगी और उसको सर्वर पहुंच जाएगा, ठीक है। ऐसा काम करता है हमारा रिकर्सिव मेथड और आइटरेटिव मेथड, ठीक है। तो ये होता है हमारा डीएनएस ऐसे वर्क करता है, ठीक है। सिंपल सा है कि जो भी भाई सिंपल सा आता है कि हम कोई भी वर्ड कहा जाए कि हम नंबर को याद नहीं कर सकते, ठीक है। इतने सारे हमारे मोबाइल में नंबर्स होते हैं, अगर ये कहा जाए कि भाई किस पर्सन को पूछा जाए XYZ है, कोई इसका नंबर बताइए, उसका नाम याद ना रखा जाए, तो हम हमारे मोबाइल में 100, 200, 500, 1000 बहुत सारे नंबर है, तो हर बंदे को हम नंबर से याद नहीं कर सकते, ठीक है ना। उनको हम लोग याद करते हैं नाम से, तो हमने नाम दे दिया है सबको, हमने डोमेन नेम दे दिया है, ठीक है ना। डोमेन नेम दे दिया, होस्टिंग खरीदनी पड़ती है, ठीक है, तो डोमेन नेम दे दिया, तो ताकि आपको जो पहचाना जाएगा आपको डोमेन नेम के थ्रू पहचाना। हम फेसबुक को जानते हैं इस फेसबुक के नाम से, facebook.com से, इसका आईपी एड्रेस से कोई नहीं पहचानता है। गूगल को जानते हैं, यूट्यूब को जानते हैं, तो उसका आईपी एड्रेस से नहीं पहचानते कि उसका आईपी एड्रेस क्या है। बहुत सारी साइटें हैं, तो हम उसका सिर्फ डोमेन नेम जानते हैं, आईपी एड्रेस नहीं जानते, ठीक है। ये चीज होती है। बाकी एक कहा जाए कि बेनिफिट ये भी है कि मान लीजिए आपने होस्टिंग लिया हुआ है, अमेजन से होस्टिंग लिया, ठीक है, मैंने facebook.com बनाया और मैंने अमेजन से मान लीजिए होस्टिंग ले रखी है। बाद में मुझे लगा कि मैं 1-2 साल चलाया उसका, मुझे लगा कि नहीं यार कुछ प्रॉब्लम आ रही है या फिर ये प्लान सही नहीं है, GoDaddy से मैं लेना चाहता हूँ होस्टिंग, ठीक है। तो मेरी क्या होगी, जो मेरा डोमेन नेम है facebook.com ये तो सेम रहेगा, बट जो आईपी एड्रेस होगा उसका, ठीक है ना, जो उसका आईपी होगा जो मैंने होस्टिंग लिया है वो मेरा चेंज होगा, GoDaddy मुझे नया आईपी दे देगा, ठीक है ना। मैं स्विच कर जाऊंगा, जो मैंने होस्टिंग लिया है मैं उसको स्विच कर जाऊंगा अमेजन से GoDaddy में, तो GoDaddy क्या होगा, वो अपना आईपी एड्रेस मुझे दे देगा और अपना होस्टिंग जो मुझे आईपी मिल रहा है वो मुझे प्रोवाइड की जाएगी, बट मेरा जो नाम है facebook.com वो वही रहेगा, ठीक है ना। मेरा डोमेन नेम है वो मेरा सेम रहेगा, ठीक है ना, तो मैं इसी से पहचाना जाऊंगा। तो ये चीजें, ये फायदा भी मिलता है डोमेन नेम सिस्टम से। बाकी जो उसका वर्किंग प्रोसेस है, ये कैसे फाइंड करता है आईपी एड्रेस वगैरह, वो ये चीज थी। और इसमें 2 मेथड थे, रिकर्सिव और आइटरेटिव मेथड। इसमें अगर किसी को डाउट लग रहा है तो मुझसे पूछ सकता है।